ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि जून 2024 के मासिक राशिफल के बारे में है। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है वहां से आप देख सकते हैं अवश्य। व्यक्तिगत तौर पर मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपकी लग्न राशि आपको कन्फर्म है, वहां से देखेंगे तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। महीना ये ऐसा है जहाँ पे ग्रहों की ऊर्जा एक अलग प्रकार का प्रभाव देगी, क्योंकि जहाँ पर शुरुआती 12-13 दिन आपके 12वें घर में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, 4 ग्रहों की युति रहेगी। वहीं उसके बाद 3 ग्रहों की युति आपके लग्न भाव में ही हो जाएगी। मंगल का राशि परिवर्तन बहुत प्रभावशाली होगा, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में आ रहे हैं, अपना एक नया काल चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ शनि महाराज भी इस महीने के अंत में वक्र अवस्था में चले जाएंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे। और जब वह वक्री होंगे तो कई चीज़ों में एक मंद गति आएगी। और ऐसा नहीं कि शनि महाराज वक्री होंगे अंत में तभी प्रभाव पड़ेगा, नहीं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो प्रभाव थोड़ा सा पहले ही आना शुरू हो जाता है, उनकी स्पीड पहले ही आना शुरू हो कम होना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करेंगे। सबसे पहले लग्न भाव से ही स्टार्ट करेंगे। लग्न पर इस महीने शुरुआती भाग में किसी का प्रभाव नहीं रहेगा। तो इस महीने के जो सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा उसी की बात करते हैं। वो होगा ग्रहों के सेनापति यानी कि मंगल महाराज का। मंगल महाराज का राशि परिवर्तन 1 जून को ही हो जाएगा और वो अपनी खुद की राशि स्वराशि मेष में जाकर प्रवेश कर जाएंगे। लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं तो क्या देंगे? आपको लाभ ही देंगे। यहाँ से उनकी एक दृष्टि धन स्थान पर भी होगी। और मैं हमेशा बताता हूँ, धन और लाभ मतलब कि शुभ लाभ, यानी कि इन दोनों का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो गया तो आपके घर में पैसा भी होगा, बरकत भी आएगी, धन भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। क्यों प्रॉपर्टी बढ़ेगी? मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, लाभ स्थान में है, तो प्रॉपर्टी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए इस महीने बहुत शुभ आपके योग बन रहे हैं। मंगल 6ठे घर के स्वामी है, 11वें घर में है, लीगल केसेस में सफलता प्राप्त होगी। और शनि की दृष्टि भी बढ़ रही है। ये अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देगी। शनि की दृष्टि मंगल पर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, मैं हमेशा कहता हूँ ये दोनों ही होता है। तो अगर आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, या आप कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, उसके लिए शनि और मंगल की जोड़ी अच्छी है। जोड़ी इन द सेंस शनि का मंगल पर प्रभाव। लेकिन क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव भी होती है और 11वें घर में मंगल है, ऊर्जा बहुत रहेगी, आकांक्षाएं बहुत रहेंगी, अभिलाषा बहुत रहेगी, संभावनाएं भी बहुत बढ़ेंगी। लेकिन ये सब मिलकर आपको थोड़ा सा भ्रमित भी करेंगे, यानी कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में आप अपना नुकसान करा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त करिए, लेकिन ज़्यादा कुछ पाने के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठ सकते हैं। लेकिन मंगल का गोचर ओवरऑल आपके लिए शुभ रहेगा। मंगल महाराज का जो गोचर है महीने के शुरुआती ही दिन में हो जाएगा। इसके बाद जो गोचर हो रहे हैं वो बहुत प्रभावशाली रहेंगे। खैर, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। 12 तारीख तक आपके 12वें घर में करीबन 4 ग्रहों की युति रहेगी। तो ये बहुत संभावना है कि शुरुआती जो 12-13 दिन है उसमें आपकी सेहत खराब रहे, क्योंकि 12वां भाव है तो बीमारियां दिखाता है, दवाइयां दिखाता है। और यहाँ पे खर्चे भी आपके बहुत बढ़ सकते हैं। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर होगी, लेकिन शुरुआती 12-13 दिन के लिए इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन जो लोग विदेश से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते थे, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वां भाव बहुत एक्टिवेटेड है और आपको विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन 4 दिन के अंदर हो जाएगा, तो उन सबकी एक साथ ही बात करेंगे। शुक्र महाराज 12 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा होता है। बुध 14 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और सूर्य 15 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। तो आपके लग्न में 3 ग्रहों का आगमन हो जाएगा और इसमें से अधिकतम ग्रह आपको अच्छा प्रभाव देंगे। शुक्र आपके लिए शुभ ग्रह हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह हैं। और शुक्र का लग्न में आना अपने आप में
बहुत लाभ दिखाता है। शुक्र और बृहस्पति, मैं कई बार बताता हूँ, इनमें से कोई भी ग्रह आपके लग्न में है, अगर कुंडली में भी, अपने आप को भाग्यवान समझिएगा। शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से लाभ दिखाता है, लेकिन पुनः दिखाता है कि खर्चे थोड़े से निरंतर बढ़ते रहेंगे, लेकिन विदेश से लाभ बहुत होगा। और शुक्र पंचमेश भी है, यानी कि लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, आपके घर आएगी। शुक्र और बुध की युति बहुत शुभ राजयोग बना रही है, क्योंकि बुध लग्नेश है और शुक्र पंचमेश है, तो लग्नेश और पंचमेश की युति हमेशा राजयोग देती है। और इनको सूर्य का साथ भी मिल गया, यानी कि एफर्ट्स, क्योंकि सूर्य तीसरे घर के स्वामी है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य प्रताप है, सूर्य चेष्टा है, तो ये सब यहाँ पर आपके लग्न में प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये महीना बहुत एक्टिव आपको कर देगा। अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ बड़े कदम लेने हैं, कुछ वापस प्राप्त करना है जो खो दिया था, उन सब के लिए अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो महीने का अंतिम हाफ है, यानी कि 13-14 तारीख के दिन का जो समय है, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। तो महीना अच्छा है शुरुआत में, क्योंकि 12वें घर में आपके 4 ग्रह रहेंगे, तो जीवन में उथल पुथल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे लग्न में आपके ग्रह आते जाएंगे, क्योंकि इनमें से सारे ग्रह आपको लग्न में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, वो भले ही बुध हो जो लग्नेश है। अच्छा, बुध तो यहाँ पर राजयोग भी बनाएंगे, पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, तो हर प्रकार से शुभता आपके लिए महीने के मध्य भाग के बाद से दिख रही है। तो महीना अच्छा है, इसका लाभ उठाएगा। मंगल अपने आप में एक ऊर्जात्मक ग्रह है, और जब वो लाभ स्थान में रहेंगे, आपको आगे बढ़ाने की हर संभव प्रयास वो अपने तरफ से करेंगे। राहु आपके 10वें घर में रहेंगे, और राहु अभी लंबे समय तक रहेंगे। अंगारक दोष खत्म हो गया, तो जो उथल पुथल मची थी पिछले कई 1-1.5 महीने में आपके जीवन में, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, कई मिथुन वालों को कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम मार्च और अप्रैल में आई होगी, क्योंकि पहले एक ग्रहण यहाँ पे लगा था, फिर एक ग्रहण यहाँ पे लगा था, यहाँ पे अंगारक दोष भी बना हुआ था, यहाँ पर बुध भी वक्री होकर आ गए थे, पतित होकर आ गए थे। तो कार्य क्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ हो, मिथुन वालों के लिए मार्च और अप्रैल का सब महीना थोड़ा सा उथल पुथल भरा गया ही होगा अधिकतम के लिए। तो अब वो चीज़ें ठीक होंगी, अंगारक दोष खत्म हो गया, तो करियर में भी थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। शनि के प्रभाव की बात कर लेते हैं। शनि आपके तीसरे घर को भी देख रहे हैं, और शनि आपके यहाँ से बैठकर आपके 6ठे घर को भी देख रहे हैं। अब क्योंकि वो वक्री हो जाएंगे, लेकिन वो 29 तारीख को होगा, तो ज़्यादा कुछ प्रभाव इस महीने वक्र अवस्था का नहीं आएगा। प्रयास मेरा रहेगा कि शनि जब वक्री होंगे तो एक अलग से वीडियो बनाऊँ मैं, लेकिन यहाँ पर जब कोई ग्रह वक्री होने वाला होता है, उससे पहले वो धीरे होता है, और वो जो मंद गति होती है वो बहुत तंग करती है। तो क्योंकि आपके भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं या धीरे हो रहे हैं, तो बहुत बार आपके कार्य विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न डिले हो जाएंगे। आपने कुछ सबमिट किया, कुछ प्राप्त करने के लिए, प्रोसेसिंग टाइम 2 दिन था, अचानक से ऑफिस बंद हो गया, कुछ और हो गया, कोई क्लैरिकल एरर हो गया, 2 दिन की जगह 20 दिन लग गए। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि एक मंदता, और क्योंकि शनि आपके तीसरे घर को भी देख रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत लेजीनेस भी आपके प्रभाव में, आपके व्यवहार में आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस महीने अपने हर कार्य को प्री प्लान रखें, हर कार्य पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दें, क्योंकि अदरवाइज इसका एक बुरा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि डिले तो नेचुरली शनि के मंद होने के कारण अवश्य आपके जीवन में आएगा। महीना अच्छा है, इसका लाभ उठाएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिएगा, ईगो थोड़ा सा आपका ज़्यादा बढ़ेगा, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इंस्पायरिंग महीना है, आपको बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी और जीवन आगे बढ़ेगा। क्रिएटिविटी वाला महीना है, और इसके साथ ही आपको अपने ऊपर कार्य करने का अवसर मिलेगा, अपने स्किल्स को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे सूर्य के कारण महीने के मध्य भाग के बाद, और डिटर्मिनेशन भी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। शनि वक्री हो जाएंगे महीने के अंत में, तो महीने के अंत में भाग्य का साथ भी आपको भरपूर प्राप्त हो सकता है। ये महीना बहुत शुभ है। मैं कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों से निकलकर एक लार्जर पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर को देखिए, एक बड़े आने वाले समय पर विचार कीजिए। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, उन पर टाइम अगर आपने इस महीने वेस्ट किया, तो जो महीना अच्छा दिख रहा है वो हाथ से निकल जाएगा। मेडिटेट कीजिएगा, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा, ये महीना आपको शुभता ही देकर जाने वाला है। करियर की तरफ, करियर के महीना ठीक ठाक दिख रहा है। सबसे अच्छी बात है कि अंगारक दोष आपके 10वें घर से खत्म हो जाएगा, और मंगल यहाँ से निकल कर 11वें घर में आ जाएंगे। और मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और 10वें से दूसरे में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। अगर आपके ऑफिस में इस समय पे प्रमोशन ज़्यादा ही चल रहे हैं, अप्रेजल आदि चल रहे हैं, तो महीना बहुत अच्छा है, और सैलरी बढ़ाने के भी चांसेस यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि मंगल 11वें घर में है, जो 11वें घर के स्वामी हैं, और जैसा मैंने कहा 10वें स्थान से दूसरा भाव, यानी कि उसकी वृद्धि का, उसके शुभता का बन जाता है। 10वें घर के स्वामी बृहस्पति
अब उनको 1 महीना हो गया है 12वें घर में आए हुए, और क्योंकि वो यहाँ पर 12वें घर में बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव के साथ रहेंगे 12-13 तारीख तक, तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे या विदेश में जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे, दोनों के लिए ही समय अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर जो 12वें घर के स्वामी हैं वो गुरु के साथ रहेंगे। तो शुक्र 12वां घर यानी कि विदेश का, और गुरु 10वें घर के स्वामी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 12वें घर में यानी कि विदेश में जॉब ढूंढने के योग आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये महीना ओवरऑल करियर के लिए अच्छा ही दिख रहा है। जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था कि कई मिथुन वालों के जीवन में मार्च अप्रैल में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी स्थिरता की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। 12 से 15 तारीख के बाद बुध के बीच में बुध, शुक्र और सूर्य तीनों मिलकर आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। इसका करियर पे किस प्रकार से इम्पैक्ट रह सकता है, क्योंकि लग्न हर चीज़ को डिनोट करता है और वहाँ पे बुध और शुक्र की युति हो गई, तो ये बता रहा है कि ये महीना ऐसा है कि धन बढ़ने की संभावना कार्य क्षेत्र में पूरी है। और इसके साथ ही तीनों मिलकर क्योंकि आपके सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव रिकॉग्निशन का है, तो बहुत संभावना है, जैसे मैंने कहा कि अगर देखिए हर कंपनी में अप्रेजल का टाइम अलग होता है, अधिकतम तो अप्रैल मई के आसपास ही होता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि अलग अलग टाइम होता है, कहीं कहीं पे 3 महीने में होता है, 4 महीने में होता है, 6 महीने में होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका भी जून में, क्योंकि 6 महीना चलेगा, अगर अप्रेजल ज़्यादा चल रहे हैं तो बहुत संभावना है कि आपको कुछ अच्छा यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। तो महीना अच्छा है, नेगेटिव महीना नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जिसका ध्यान रखना है, ये महाराज जो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, नवम भाव में है, मैनेजमेंट और बॉसेस से दिक्कत हो सकती है, मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन बॉसेस से और मैनेजमेंट से, या कुछ चीज़ पर कहा सुनी या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स, ये सब हो सकता है। तो इसको जितना बचा कर रखेंगे, इससे जितना अपने आप को दूर रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। 10वें घर के स्वामी गुरु 12वें घर में है, तो ये तो महीना जैसे मैंने कहा शुरुआती भाग अच्छा ही था विदेश में जॉब के लिए। ये पूरा ही आने वाला साल अगर आप विदेश में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा है आपके लिए। ओवरऑल महीना शुभ दिख रहा है। स्पेशल प्रेडिक्शन, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलतियां जो होंगी छोटी छोटी ही होंगी। पैसा बढ़ने की संभावना है, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, किसी से कुछ सीखने को भी आपको मिल सकता है, लेकिन कंपैरिजंस फालतू के मत कीजिएगा कि वो वहाँ पे पहुँच गया, मैं यहाँ पे हूँ। इससे कोई फ़ायदा नहीं। हर व्यक्ति की अपनी एक नियति होती है, अपना प्रारब्ध होता है, उसी के निमित्त होकर बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ, कर्म से ऐसा नहीं कह सकते कि भाग्य पूरा बदला जा सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक अपने कर्म से आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी कर्म से तो आप जो लिखा है भाग्य में उसको पूरा बदल तो नहीं सकते, आल्टर भी कर सकते, इसलिए कर्म को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन नेगेटिव कंपैरिजन से कोई फायदा नहीं। कार्य क्षेत्र में कई उलझने सुलझेंगी, कई कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन अकेलापन बहुत रहेगा। शायद ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते या फिर ऑफिस के माहौल के चलते आप थोड़ा सा अकेलापन का महसूस अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे। महीना ओवरऑल देखूं तो बहुत अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना मिश्रित सा है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, उसके स्वामी गुरु 12वें घर में है। अब ये बताता है कि थोड़ा सा खर्चा तो बढ़ता है, लेकिन बिजनेस में बड़े बदलाव लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फंडिंग के लिए, ये सारा जो साल है पूरा ही अच्छा रहेगा, और ये महीना भी उसके लिए अच्छा है। लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि सप्तम से 6 में और लग्न से 12वें में, दोनों में ही बहुत सारे ग्रह 12-13 तारीख तक रहेंगे। तो वहाँ तक बिजनेस में अनिश्चितता रहेगी, वहाँ तक बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे, वहाँ तक बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा रहेंगी। अच्छी चीज़ ये है कि एक तो सप्तम से पंचम में मंगल अपनी ही राशि के हो गए हैं, तो वो आपको आइडियाज़ भी देंगे और स्थिरता भी देंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए तो लक्ष्मी स्थान मंगल ही ये आपका मेष ही बनता है, तो आइडियाज़ भी आएंगे और लक्ष्मी भी आपके बिजनेस में आएगी, और मंगल है तो चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करते हैं। 12, 14 और 15 तारीख को रिस्पेक्टिवली शुक्र, बुध और सूर्य राशि परिवर्तन करके लग्न भाव में आ जाएंगे। तो जब ये लग्न में आएंगे तो इन सबका प्रभाव सप्तम पर होगा, जो कि बिजनेस का स्थान है। शुक्र जो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी है, विदेश से लाभ होगा। बुध लग्नेश ही है, बहुत अच्छा है। और सूर्य तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि बिजनेस में एक ऊर्जा आएगी, बिजनेस में एक गति आएगी, एक लय आएगी। तो ये महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। शुरुआती जो आधा भाग है वो थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपके अटके हुए काम भी बनेंगे, पैसा भी आएगा, रुकावटें भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये बिजनेस के लिए आगे बढ़ने वाला महीना है। जो पहले कुछ समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, उनमें एक आपको बदलाव दिखेगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। आइडियाज़ बहुत आएंगे, हार्डवर्क भी बहुत करना पड़ेगा,
हाँ, महीने के मध्य भाग के आसपास कोई बहुत बड़ा खर्चा या नुकसान भी हो सकता है, दोनों के ही योग हैं। तो थोड़ा अपने आप को बचा कर रखिएगा, अपने बिजनेस को बचा के रखिएगा। अगर फैमिली बिजनेस है तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। बस कोशिश ये कीजिएगा कि अपने बिजनेस का नाम ना खराब हो पाए। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है आपका, स्पेशली अगर फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, या फिर कुछ ऐसा है जिसमें कंज्यूमर कुछ कंज्यूम करता है, जो भी कुछ लिक्विड हो गया, फूड हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है कि कोई प्रोडक्ट में खराबी आ सकती है और उसके कारण आपका नाम खराब हो सकता है। बड़े स्तर पर अगर आपका बिजनेस है तो स्पेशली आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अदरवाइज देखा जाए तो महीना ठीक ही है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ नहीं दिख रहे। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, जैसे मैंने कहा, लाभेश यानी कि मंगल अपने स्थान में आ जाएंगे, तो पैसा कमाने के लिए, तो क्योंकि वो धन स्थान को भी देखेंगे, पैसा कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। खर्चे महीने के मध्य भाग तक तो बहुत रहेंगे, पुनः 12वें घर में इतने सारे ग्रह हैं, तो इस महीने अत्यधिक खर्चे होंगे, कई चीज़ों पे होंगे, एक साथ होंगे, आकस्मिक होंगे, और इसके साथ ही ऐसे खर्चे जिनके लिए आप तैयार नहीं थे। थोड़ा कष्टकारी टाइम है खर्चों के लिए। किन किन चीज़ों पे खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं? इंटीरियर्स पे खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, घर में मरम्मत बहुत अचानक से कोई करानी पड़ सकती है, फर्नीचर पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। 12वां भाव यानी कि घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, तो उनकी तबीयत पर खर्चा कुछ ज़्यादा होगा, और इसके साथ ही यातायात पर पुनः 12वां घर बहुत खर्चा होगा, और इन्वेस्टमेंट भी कहीं पे करेंगे उस पर भी खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जहाँ तक बात है, चांसेस हैं महीने के शुरुआती भाग में भी और अंतिम भाग में भी। बीच का भाग इतना अच्छा नहीं दिख रहा। नई रिलेशनशिप की बात भी है तो मैं कहूँगा इसमें भी मुझे शुरुआती भाग और अंतिम भाग दिख रहा है। अगर किसी से बातचीत चल रही है तो मध्य भाग में ज़्यादा अप्रोच ना करें या ज़्यादा आगे ना बढ़े, शुरुआती और अंतिम भाग में चीज़ें ठीक हैं। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। देखिए, पंचमेश शुक्र है और शुक्र रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 12वें घर में रहेंगे तो बुरा नहीं होता 12वां भाव शुक्र के लिए, पंचमेश के लिए, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी का भाव है। लेकिन बुरा क्या है, इतने सारे ग्रहों के साथ होना, तो रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन रहती है। और इसके बाद भी क्या होगा कि शुक्र जब यहाँ पे आ जाएंगे 12 तारीख को, तो बुध भी यहाँ पे होंगे, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो अभी भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है शुक्र के ऊपर। तो ये महीना कन्फ्यूजन वाला रहेगा। मंगल की दृष्टि भी आगे पंचम पे, तो ये एग्रेशन दिखा रहा है, ये गुस्सा दिखा रहा है। तो ये महीना मिश्रित प्रभाव देगा, जहाँ पर गुस्सा बहुत रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, और इसके कारण थोड़ी सी उथल पुथल रिलेशनशिप में पड़ सकती है। विशेष प्रेडिक्शन ये है, पहला तो आपके पार्टनर की तबीयत बहुत खराब रहेगी इस महीने। आर्ग्यूमेंट्स बहुत गंदे स्तर पर हो सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो ऊर्जा, गुस्सा दोनों ज़्यादा हो जाता है। तो आर्ग्यूमेंट्स अगर हुए तो बहुत निचले स्तर पर जाएंगे, और यकीन मानिए शब्द के जो घाव होते हैं ना, वो कभी नहीं भरते। कोई फिजिकल आपको चोट लग गई, भर जाएगी समय के अनुसार, लेकिन जो शब्दों के घाव होते हैं वो समय कितना भी उसको हील करने की कोशिश करे, वो ठीक नहीं होते। तो इसलिए अपनी वाणी पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर, अपने व्यवहार पर, अपने आचार विचार पर, हर चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। इस महीने दोनों ही थोड़ा सा अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, इसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिलेशनशिप के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, संयम पूर्ण तरीके से निभाना पड़ेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। और वैवाहिक जीवन के लिए महीना ये ऐसा है कि शुरुआती आधे महीने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 12वें घर में जो सप्तम से छठा भाव है, बहुत सारे ग्रह रहेंगे। ये आर्ग्यूमेंट्स, डिसकंटेंटमेंट, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इवन कंपैटिबिलिटी इश्यूज के सारे दिखाता है। बहुत बड़े स्तर पर बहस हो सकती है और ये चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही 12-13 तारीख का समय आएगा, पहले बुध लग्न में आ जाएंगे, शुक्र लग्न में आ जाएंगे। शुक्र आ जाएंगे 12 तारीख को, बुध 14 तारीख को, फिर सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, सूर्य का प्रभाव मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र और बुध बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और दोनों ही सप्तम घर को देखेंगे, तो इसीलिए चीज़ें मध्य भाग के बाद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो महीने का शुरुआती भाग है, आधा भाग है, वहाँ तक प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी। मंगल भी क्योंकि सप्तम से पंचम में हो गए, यानी कि एग्रेशन बढ़ेगा थॉट प्रोसेस में। एक दूसरे को देखकर ही गुस्सा आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप मैरिड लोगों से देखिए, बात करके अगर 5-6 साल 7 साल हो चुके, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे को देख के ही गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को
बिल्कुल ही नापसंद करते हैं। होता है जब एक साथ बहुत टाइम बिताते हैं तो कभी कभी होता है कि एक दूसरे को देख के ही यू कांट स्टैंड द पर्सन, ऐसा कभी कभी होता है। यही महीना ऐसा रहेगा कि आपको अपने लाइफ पार्टनर को देखते ही गुस्सा आ जाएगा, तो थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अनिश्चितता अवश्य लाएगा। शुरुआती भाग में थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहेंगे, स्ट्रेस भी रहेंगे और एक बंधन युक्त लगेगा आपको अपनी मैरिड लाइफ, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइएगा और ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर को दबाने की या उनको डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसका एक बुरा प्रभाव रहेगा। पैसों को लेकर कोई बड़ी चर्चा इस महीने मत कीजिएगा, अन्यथा उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। मनी मैटर्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी उसको अवॉइड करना चाहिए और ये महीना ऐसा ही है कि उसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसे ठीक ही दिख रहा है। एग्जाम्स की बात करेंगे पहले। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अति शुभ हैं। अंतिम 10 दिन में कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, अपने ऊपर से विश्वास हट जाएगा। ओवरऑल बात करें मंगल, क्योंकि लाभ स्थान में अपनी राशि में आगे स्ट्रांग हो गए और पंचम को देखेंगे तो स्ट्रेंथ देंगे यानी कि स्टूडेंट्स के भाव को, और छठे घर को भी देखेंगे जो कंपटीशन का भाव है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महीना अच्छा है और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी, क्योंकि पंचमेश यानी कि शुक्र वो भी लग्न में आ जाएंगे 12 तारीख को, और बुध जो कारक हैं स्टडीज़ के वो तो लग्न में आकर अति स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि अपनी राशि के हो जाएंगे, राजयोग बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो ये साफ बता रहा है कि महीना मध्य भाग के बाद स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल महीना अच्छा है, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। शॉर्टकट्स नहीं लेने, अति विश्वास और अति उत्साह दोनों ही आपको तंग करेगा, और इसके साथ ही ज़्यादा लालच में या फिर ज़्यादा किसी की बातों में आकर अपना काम खराब करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर कार्य कीजिएगा। महीना ओवरऑल कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बस जो अंतिम 10 दिनों में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन और अपने विश्वास पर काम कीजिएगा। सेहत की बात करते हैं। पुनः का उनका जो शुरुआती भाग है वहाँ पर, क्योंकि लग्नेश ही खुद 12वें घर में है और 12वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं, तो 15 तारीख तक का समय सूर्य भी वहीं पर है, इम्यूनिटी के कारक हैं, तो वहाँ तक दिक्कत ज़्यादा आएगी, उसके बाद थोड़ी सी परेशानी कम होगी। ओवरऑल इस महीने आपको ENT, ईयर नोज थ्रोट, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, दांतों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, पेट के रोग, इंडाइजेशन और इन्फेक्शंस ये बहुत तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में ढंग से नींद ना आना, नसों की प्रॉब्लम और फूड इन्फेक्शंस। बीच के 10 दिन में पुनः स्लीप डिसऑर्डर्स, पेट के रोग और डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत बढ़ेगी, और अंतिम जो 10 दिन है नसों के रोग, जोड़ों का दर्द और ऑलरेडी अगर कोई पुराना रोग चल रहा है उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ेगी आपकी। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करना है, एक ही दिन करना है, महीने के किसी भी शुरुआती दिन में कर लीजिएगा। मंदिर जाकर गुड़ और चावल और दूध का दान करना है। शिव मंदिर जाकर पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करना है। गणेश जी का आपको दूध से अभिषेक करना है। गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और गायत्री मंत्र का भी 108 बार जाप करना है और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय कर लेंगे, महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।